इसमें एक सहर्ष अपना यकीन जताया कि भारत की इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 3 बनाने में हम अपना योगदान देंगे। दूसरा, पहलगाम के बाद एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि शायद जम्मू कश्मीर के हालात अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन बार बार कहा गया कि भारत शांति का दूत है, लेकिन शांति के लिए शक्ति भी ज़रूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, उससे न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि पूरे भारतवर्ष के नागरिकों का इससे विश्वास बढ़ा है, इससे यकीन बढ़ा है। और ऑल इज़ वेल, जम्मू कश्मीर में ऑल इज़ वेल। पूरी दुनिया के लोग जम्मू कश्मीर में आए, माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान में आए, बचेल यात्रा में आए, अमरनाथ जाएँ, बल्कि जितने भी खूबसूरत स्थल हैं, चाहे वो पत्नी टॉप है, गुलमर्ग है, या पहलगाम है, या श्रीनगर है, या भदरवा है, या डुडू बसंतगढ़ है, या पंचेरी, आप सारे पवित्र स्थानों पर जाएं और इन पवित्र स्थानों का एक कहीं ना कहीं अनुभव लेके यहाँ पे टूरिज़्म का एक नया एक स्कोप बनाने की कोशिश करें। और आखिरी, जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लिया है, 29 से कम करके जो टैरिफ है कुछ कंट्रीज़ में 21 में कर दी गई, लेकिन भारत की जो टैरिफ है 25 से 50 की है अमेरिका में। भारत अपने स्टैंड पर अडिग है। भारत किसानों के विषय में, भारत पशुपालनों के विषय में और भारत मछली पालनों के विषय में के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कि आप ब्लैकमेल करके, आप प्रेशर बना के हमारा वो वहाँ से वो टैक्स ड्यूटी आप उसमें कम करें ताकि आपका बाहर का वेस्टर्न और ख़ासकर अमेरिका का माल यहाँ है, जहाँ से हमारे पशुपालन, हमारे किसान या हमारे मछली पालनों को नुकसान हो, तो आप टैरिफ का दाड़ा दे के इसको ट्रेड को कंट्रोल करने वाली बात करें, वो होगा नहीं। भारत लड़ेगा, भारत संघर्ष करेगा और भारत उठ खड़ा होगा। भारत मजबूती के साथ इस विषय पे बात करेगा। यही हमने एक बड़ा साफ, स्पष्ट और प्रचंड जो निर्देश और संदेश वहाँ पे पूरे भारतीय एक समाज को तो दिया, लेकिन अमेरिका से भी एक पूरे विश्व को भी देने की कोशिश की है। बाकी भारत का और अमेरिका का जो रिश्ता है वो कई सदियों पुराना है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। भारत ने भी ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से आज़ादी ली और अमेरिका ने भी अंग्रेज़ों से आज़ादी ली। भारत की आज़ादी का जो मूल जो एक मंत्र या मूल परंपरा वो था असहयोग आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया। और अमेरिका में भी बॉस्टन टी पार्टी, जिसमें ब्रिटिश से आई हुई चाय को समुद्र में डुबोया गया और वहीं से अमेरिकन आंदोलन शुरू किया गया। भारत की एक जो फ्रीडम मूवमेंट के एक नायक महात्मा गांधी जी, जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दिया अहिंसा का, वैसे ही अमेरिका की जो फ्रीडम मूवमेंट के जो नायक जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने एक नया मूल रखा कि मैग्ना कार्टा एक ओवरऑल एक चैप्टर था जो एक राइट्स, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पूरी एक हर एक आदमी को मिलने चाहिए एक डेमोक्रेसी में। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों भी कहा कि उसी मैग्ना कार्टा का अपने आप में उससे पहले चोला राज्य में राजा कृष्ण देव राय जी के एक रूल में मैग्ना कार्टा तो भारत ने उसी वक्त सबको दिया था। तो हमने इस सिमिलैरिटीज़ के लाते हुए हमने कहा कि भारत बातचीत के साथ, भारत वार्तालाप के साथ, भारत अक्रॉस द टेबल नेगोशिएशन के साथ बातें हल करने के एक हामी है। भारत चाहता है कि भारत प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े, भारत फले, भारत फूले, भारत किसी के आगे बढ़ने से भारत को कोई परेशानी नहीं है। तो ये सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की गई। मुझे उम्मीद है इसका हल निकलेगा, भारत उठेगा, भारत चढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की नंबर 3 ताकत बन के रहेगा भारत।